भगवान के अवतार लेने का मूल और खास कारण है भक्तों के भाव की पूर्ति। भगवान अपने भक्तों के साथ खेलना चाहते हैं। भगवान संतों को स्वयं आज्ञा देते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत विशेष बात, भगवान संतों को स्वयं आज्ञा देते हो ऐसी बात नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। भगवान जैसा चाहते हैं वैसी बात संतों के हृदय में स्वतः पैदा हो जाती है। भगवान जैसा चाहते हैं वैसी बात संतों के हृदय में स्वतः पैदा हो जाती है। संत कौन है? संत में और महापुरुष में, महापुरुष में और पुरुष में, पुरुष में और जीव में क्या कोई भेद या अंतर है? हमारे भीतर जो भी बात पैदा होती है, जब जो बात पैदा होती है, वो बात पैदा करने वाला कौन है? उस बात को पैदा कौन कर रहा है? बोलिए। भगवान के सिवाय और कोई भी बात पैदा कर सकता है? अब उस बात को हम अपनी बात मान लेते हैं तो जिम्मेदारी हमारी हो गई, और उसी बात को हम अगर भगवान की आज्ञा मान लेते हैं तो करिष्ये वचनं तव हो गया कि नहीं? भगवान की आज्ञा हो गई कि नहीं? अगर शंका हो रही हो, विवेक विरुद्ध लग रहा हो, लोक संग्रह के लिए गलत लग रहा हो, तो भगवान से वापस पूछो, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो। बुद्धि को छोड़कर, बुद्धि को अलग रखकर, बिना समझने की कोशिश करके, शंका रहित होकर उसको करो। उसके लिए साहस चाहिए, उसके लिए हिम्मत चाहिए। और जहां पे भगवान की आज्ञा मानकर और भगवान की आज्ञा वापस लेकर करेंगे तो वास्तव में साहस और हिम्मत भी नहीं चाहिए, बिल्कुल स्वतः स्वाभाविक होगी। अंदर में कहीं पे भी हलचल नहीं होगी, भय नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, शंका नहीं होगी, शोक का तो प्रश्न ही नहीं है। आनंद आएगा। वहां पे धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, ये सब प्रश्न ही नहीं उठेंगे। नारायण नारायण नारायण।